भवानी शंकर स्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नानापुराणनिगमागं सम्मतमयद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती। श्री रामचरितमानस का दोहा नंबर 270। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न ही कुछ विषाद था। नाथ शंभु धनु जनिहारा कोई दास तुम्हारा आय सुखा कही कोई सुर साई बोले कोई सेवक सो जो करे सेवकाई करनी कर करे लड़ाई सुनो राम जी शिव धनु तोरा सास बाबू सब सोनी तोरा सो बिरगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा सुनि मुनि वचन लगन मुस्काने बोले परसु हरि अपमाने बहुधनु ही तोरी ललिकाई कबहुना सिरि सकीन गोसाई ये धन पर ममता की सुनिर साई कर प्रभुकुल की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम नप बालक काल बस बोलत तो ही न समार धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। भगवान राम ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा करके बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि ये गोस्वामी, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के समान है? लखन कहा हसी हमारे जाना सुनो वेग सब धनुष समान पाछत लाल जून धन तोरे एका राम नयन के तोरे सुख दुख रघुपति न दोषु सुमिर काज करिय कटरू बोले चितई पर सुखी होरा ये सत सुनि सुभावन होरा बालक को निभगौ नहीं तोरी केवल मुनि जन जानहि होरी बाल ब्रह्म
कही जनि सोच बसन करसि महिष किशोर गर बन के अर भग गगन परसु मोर रति को। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में तोड़ दिया, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष भी नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तो देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। अनुचित कहो क्षमाहु महामुनि धीर सुनि सरोस रघुवंश बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया में छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर में ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थी धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, अपने मुँह तुम रावण करनी पार
बहु करनी नहीं संतोष कपुनि कछु कहाऊ जनि सलोकी दुख सहाऊ वीर प्रति तुम धीर अछोभा कारी देख न पावहु शोभा सीताराम 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 सूर समर करही करही कही न जना वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। ये विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। ये तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपको सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर और कुछ भी कह डालिए, क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान क्षोभ रही थे, गाली देते आप शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु उधार करिउ कठोरा। जन से दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, अब यौवन निहार बासाचा। कौशिक काज में अपराधो, बाल दोष गुण घनहि नसाधो। हर कुठार मैं अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरु दोई। करदेत छोड़ु बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नकहि काटी कुठार कठोरे, उगहि उगिन होते वो श्रम तोरे। सीताराम 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 गारी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ। आए मैं खांड नऊ मय, अजऊ न बूझहु। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उस मेरे लिए उसको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर टुकड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे, किंतु ये लौहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, तो नहीं जान विदित संसारा।
ब्याज बढ़वाया, अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली बोली, सुनिकर वचन पुकार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, रघुवर पर सुनिका बहु मोही, विप्र विचारि बचन नित सोई, गिरे न कबहु सुभट रन गाड़े, तुझ देवता धरई देवारे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे, सीताराम 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 लखन उतर आहुति सरिस रघुबर को किसान, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है, वो मानो हमारे ही मत थे लिखा है, परंतु दिन बीत गए, इससे ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है ऐसा कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन करने वाले बोले, नाथ करहु बालक पर जोरु, करिए न कोई, जाओ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, कौही बराबरी करत नयाना, जो ललिता कछु अजगरी करही, मूर्ति तुमात मोद मन भरही, करे कृपा शिशु सेवक जानी, समशील धीर गुणी ज्ञानी, राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख शिखरी से व्यापी, राम तोर प्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, बाल दूत मुख पय मुख नाही, साज पेड़ अनुहरई न कोई, नीच नीच सम देखे न कोई, सीताराम 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 लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मोर, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मोह बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु माता पे और पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में श्री लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्करा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक मानो शरीर तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे ऐसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है।
जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर जाता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलकर सबका अहित ही करता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को करिए बताया, टूट चाप नहीं जुलही निशानी, बैठिए होई है पारे पिरानी, जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जन कुटेलाई, मस्त करहु अनुचित भल भारी, हर कर का पही पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, रघुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, इस तन जरई होई बलहानी, बोले राम ही देई निहोरा, बचौ विचार बंधु लघु तोरा, मन मलिन तन सुंदर जैसे, इस रस भरा कनक गत जैसे, सीताराम 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 लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे राम, गुर समीप गमने सकुचि, परिहरि बानी बाम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। एक धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब थर-थर काँप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी के शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी परेशान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला है, शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु बलवानी, बोले राम जोरि जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं गाना, पर रहे बालक एक स्वभाव, नहीं न संतति दूषहि काहू, दीनाही कछु भाग बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को बधु बधव गोसाई, को पर करिए दास की नारी, मुनि नायक सोई करहु उपाई, मुनि राम जाई विष कैसे, अयौ अनुज तब चितव अनैसे, नहीं देखंत तुझारु न दीना, तो मैं काह को कर कीना, सीताराम 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 सर्वस्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूपति सोर। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, उसे असुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव होता है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, पर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी
कृपा क्रोध बद बंधन जो कुछ भी करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे से के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। वाह! हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार विकुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मैं मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा, इस समय कृपा कैसी? आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो सही रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास बनाना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मोड़ देने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हरिशठ, तूने शिव का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। बंधु कहाई कटु संमत जोड़े, छल विनय कर जोड़े, कर परितोष मोर संग्रामा, ज्ञान प्रचार कहा उपरामा, चल करी करई समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोरी, रघुपति बकई कुठार कुठारी, मन मुस्काई राम सिर नाई, गुनाई लखन कर हम पर रोसु, करो सुधाई लुटे बड़ जोसु, केड़ जानी सब बंदई काहू, पर चंद्र महित सही जलाऊ, गाम कहे उरी सतजिय मुनीसा, कर तुहारो आगे यरसीसा, एक सजाई करी सोई स्वामी, मोरी जानिए आपन अनुगामी। सीताराम 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 प्रभु सेवक ही समरु कसा, तजहु भी प्रबर रोष, बेसु बिलोके कह सिकछु, बालक हूँ नहीं दोष।
तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी से झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोस्तों लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर कर रहे हो। कहीं कहीं सीधापन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में जो कुठार है और मेरा ऐसी रागे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष थोड़ी है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरी कही दिस वीर विचारी। राम जान पै तुम ही न चीना, कंस सुभाए उतर तेरी दीना। तो तुम आओ केहू मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमौ चूक अनजानत केरी, कहिए बीत उन कृपा धनेरी। हमहि तुमहि सरिवर कसिनाता, कहु न कहा चरण कहाँ माता। राम मात लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देवही गुण धनुष हमारे, जो गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो वीत अपराध हमारे। सीताराम 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 बार बार मुनि भी प्रवर, कहा राम सन राम। बोले रघुपति सरुस हसी, कहु बंधु समवान। आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों में धूल सिर रखता। अनजाने ही भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होती है। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता 9 गुण है आपके। तो हम तो सब प्रकार से आपसे आ रहे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी के परशुराम को बार बार मुनियों विप्रवर कहा, तब भृगु और परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निर्कहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु सोई। चापसु आसर आहुति जानु, ओम घोर अति घोर कृसानु। समझिए न चतुरंग सुहाई, महामही तो भये पसुआई। मैं यही परसु काटु बल दीजे, समर जग जब कोटिन कीजे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निगरिति प्रके भोरे। मंजेउ चापु चापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग तारा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, इसरति बड़ी लघु चूक हमारी। सुअतहि चूक विनाश पुराना, मैं के हेतु करहु अभिमाना। सीताराम 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 सीताराम
दास को जग सुबह तुझे ही भय बसना महिमा। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुम्हें सुनाता हूँ। धनुष को सुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिनी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने की लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं, इसी से तुम ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहे हो। धनुष तोड़ डाला, इससे तुम्हारा बहुत घमंड बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर कर रहे हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? रघुपति के उगरे पटल राम रमापति कर धन लेहु मोर संदेहु। देख चापुआ कोई चल गयऊ परशुराम मन विस्मय गयऊ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गान। जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समान। देवता दैत्य राजा बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है, ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था। जय रघुवंश बन जय बहन धनुष कुल धान किसानु। जय सुरभि प्रदेन हितकारी। जय मदमोहन विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचना दिनागर। सेवक सुखद सुभग सब गंगा। जय शरीर छवि को प्रिय नंगा। करो
रघुपति कहे बनहि तपहि अब भय कुटिर बही बजरानी जाता कायर गवई परानी सीताराम 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 देवन दीनी दुंदुमी प्रभु पर बरसहि फूल हर से पुर नर नारी सब मिली घोरमय सूर। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, आप अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन में मानस सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से उचित अनुचित वचन कहे। हे क्षमा मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करें। हे रघुकुल के पताका स्वर श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से वे डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न हुआ शोल मिट गया। नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा, नित्य आनंद मेरे परमात्मा, कभी भूले न मन मेरे परमात्मा, कभी भूले न मन मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मन परम प्रेममय प्रियतम, मेरे परमात्मन परम प्रेममय प्रियतम, कितनी प्यारी लगन मेरे परमात्मन, कितनी प्यारी लगन मेरे परमात्मन, कभी भूले न मन मेरे परमात्मन, कभी भूले न मन मेरे परमात्मन, मेरे परमात्मन सबके आश्रय दाता, सबके आश्रय दाता, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मन, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मन, नित्य आनंद घन मेरे परमात्मन, नित्य आनंद घन मेरे परमात्मन, मेरे परमात्मन इस नश्वर में अविनश्वर, जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मन, जानते ज्ञानी जन मेरे परमात्मन, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मन, परम सुखमय शरण मेरे परमात्मन, मेरे परमात्मन क्षण क्षण में गति तुमसे, परमात्मन क्षण क्षण में गति तुमसे, प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मन, प्रकृति कण कण मगन
प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा प्रकृति कण कण मगन मेरे परमात्मा नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा मेरे परमात्मन हम तुम साई मेरे परमात्मन हम तुम मैं सत चेतन परमात्मन हम तुम मैं सत चेतन पति का प्रिय भजन मेरे परमात्मन पति का प्रिय भजन मेरे परमात्मा नित्य आनंद घन मेरे परमात्मन नित्य आनंद घन मेरे परमात्मा विमुक्ता में मरण मेरे परमात्मन विमुक्ता में भरण मेरे परमात्मा जो देह में छिपे हुए मन को जानता है, जो मन में व्याप्त चेतन आत्मा को जानता है, जो आत्मा को अखंड परमात्मा से नित्य युक्त अनुभव करता है, वही भक्त महात्मा कहा जाता है, वही सिद्ध है। जब तक ज्ञान में विनाशी पदार्थ भरे हैं तब तक जड़मय जीवात्मा है, और जब ज्ञान में अन्य कुछ नहीं है तभी सिद्ध महात्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्योर्नमः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ साधु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना सप्तैता चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युः विवर्जितः अपमृत्युः विवर्जितः अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका सप्तैता मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा कुन्ती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातक
महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।